नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के इससे पहले के वीडियो में हमने ये दावा जरूर कर दिया था कि अगले वीडियो में हम ये बात लेकर आएंगे कि राहुल गांधी की नागरिकता का सवाल उठाकर कैसे साजिश की जा रही है। लेकिन हम इस पसोपेश में थे कि नेशनल जनमत की अपनी एक इमेज ये है कि हम किसी भी पार्टी के प्रति उसके प्रवक्ता बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि किसी भी पार्टी को डिफेंड करना उसके प्रवक्ताओं का काम है। लेकिन हम बहुत सोचने विचारने के बाद ये वीडियो आपके सामने लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा करके आपके मुद्दे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता खुद उसके शीर्ष पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपा सालार अमित शाह लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि सेना का शौर्य पराक्रम, मोदी सेना, पाकिस्तान, चीन, हिंदू आतंकवाद में उलझाकर रखा जाए देश की जनता को। लेकिन चूंकि 4 चरण के चुनाव बीत चुके हैं और 4 चरणों में इन सब लफाजी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है, आपके मुद्दे डाइवर्ट करने के लिए एक नया मामला सामने लाया गया। सुब्रमण्यम स्वामी के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। अब सवाल इसलिए उठने लग गए क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का चलन नहीं है। भारत में रहकर अगर भारत का नागरिक कोई दूसरी देश की नागरिकता ले लेता है तो स्वतः अपने देश की नागरिकता वहां से समाप्त हो जाती है। तो सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि कैसे संभव था कि राहुल गांधी लगातार 3 बार से अमेठी से सांसद हो रहे थे और इस देश में सांसद बनने की पहली योग्यता यह होती है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सवाल उठने लग गए। अब इसी वजह से हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं क्योंकि देश के बहुसंख्यक बहुजनों के लिए ये मुद्दा है ही नहीं। ना आपको इस मुद्दे के पक्ष में बोलना है ना विपक्ष में बोलना है, आपको अपने मुद्दों पर टिके रहना है। आपको रोजगार की बात करनी है, आपको आरक्षण की बात करनी है, सरकारी नौकरियों की बात करनी है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करनी है, हिस्सेदारी की बात करनी है और इन तमाम सारे उन पहलुओं पर बात करनी है कि कैसे बैकडोर एंट्री करके 9 सवर्णों को सीधे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर बैठाल दिया गया। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। आपकी किचन से जुड़ा हुआ मुद्दा, आपके खाने से जुड़ा हुआ मुद्दा, बच्चों की फीस का मुद्दा, अगर आप किसान हैं तो खेतों में बढ़ते हुए जानवरों की संख्या का मुद्दा, पानी ना आने का मुद्दा, खाद और बीज के दाम सस्ते होने का मुद्दा, आप उन सब मुद्दों पर टिके रहिए। इसलिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए कि आपको सिंपल भाषा में हम ये समझा सकें कि राहुल गांधी की नागरिकता का जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी के माध्यम से, वो कोई मुद्दा है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट 2015 में ही इस बात को खारिज कर चुकी थी कि कहीं से भी ये मुद्दा कहीं ठहरता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को खारिज कर चुकी है तो अब इस मुद्दे को दोबारा लोगों के सामने लेकर आने की क्या जरूरत है। नेशनल जनमत ये बिल्कुल नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी बात को खारिज कर दिया तो उस बात को दोबारा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन तथ्यों के साथ उठाना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जिन तथ्यों के आधार पर जिस कंपनी के डायरेक्टर होने के नाम पर राहुल गांधी को ब्रिटिश का नागरिक बता रहे हैं, उन्हीं सारे दस्तावेजों के साथ में 2015 में सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता HL शर्मा ने जनहित याचिका डाल करके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए इनकी यहां से नागरिकता और संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसकी सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस थे HL दत्तू, उन्होंने जरूरी दस्तावेज मांगे, जरूरी दस्तावेज अधिवक्ता उपलब्ध नहीं करा पाए तो उनकी टिप्पणी सुनिएगा। चीफ जस्टिस ने कहा था कि चूंकि मेरे रिटायरमेंट के 2 दिन शेष हैं इसलिए मैं आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगा रहा हूं, नहीं तो कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए और गलत दस्तावेज पेश करने के लिए मैं आप पर जुर्माना भी लगा सकता था। यानी कि 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि यह केस फर्जी है। अब सवाल यह उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस अकेले पहली बार सवाल नहीं उठाए हैं। 2015 में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अकेले सवाल नहीं उठाए थे बल्कि जनवरी 2016 में बीजेपी के एक सांसद हैं दिल्ली से महेश गिरी, उन्होंने भी सवाल उठाए थे। तो संसद की एक समिति के पास ये मामला दे दिया गया था। उस समिति के उस समय अध्यक्ष थे लालकृष्ण आडवाणी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय सामने नहीं आ पाया। लेकिन कुल मिलाकर के कमेटी ये तय नहीं कर पाई कि राहुल गांधी की ब्रिटिश की कोई नागरिकता है। सितंबर 2017 में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिख करके फिर इस पर सवाल उठाए थे। अब देखिए खेल कि सितंबर 2017 में भी चिट्ठी लिखी जाती है, 2015 में भी चिट्ठी लिखी जाती है। आपकी सरकार बने हुए पूरे 5 साल बीत जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं तो क्यों नहीं इसकी जांच पड़ताल कर ली जाती है। भारत सरकार, मजबूत भारत सरकार को क्या जरा भी ये पूछने में तकलीफ है यूके से? वो यूके के विदेश मंत्रालय से या यूके के गृह मंत्रालय से कांटेक्ट करें और सीधे सीधे उनसे पूछ लें कि क्या राहुल गांधी की कभी ब्रिटिश नागरिकता रही है। इस सवाल का जवाब निकालने में किसी को भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन खेल देखिए कि 2017 में जो चिट्ठी लिखी गई,
2015 में जो चिट्ठी लिखी गई उसका जवाब कब मांगा जाता है? जब 4 चरण बीत जाते हैं पूरे देश में। 4 चरण में जो जरूरी हवा बनाने की कोशिश की गई थी छद्म मुद्दों के माध्यम से, वो मुद्दे प्रभावी होते नहीं दिख रहे हैं। ना धर्म का बोलबाला चल रहा है, ना सेना के जो शौर्य को बेचने की कोशिश थी वो चल रहा है, ना पाकिस्तान काम आ रहा है, ना चीन काम आ रहा है। तो फिर आखिर करें क्या? तो नया मुद्दा लेके आ गए कि राहुल गांधी का नाम राहुल है और वो ब्रिटिश नागरिक हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने समय में एक नारा चला था, सोनिया इटली की नारी है, देसी अटल बिहारी है, उसी का नया वर्जन ला करके अब चूंकि राहुल गांधी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए हैं, तो राहुल गांधी पर हमला करने के लिए उनको ब्रिटिश नागरिक और तमाम तरीके साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर मैं इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहता कि ये सही है गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इसमें जरा भी तथ्य है तो देश के गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को यह पता करने के लिए कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है कि नहीं, उसकी संख्या क्या है, वो दस्तावेज ठीक है भी कि नहीं है। क्योंकि जिस कंपनी का हवाला सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो कंपनी 2003 में बनी थी। अब इतनी पुरानी कंपनी के दस्तावेज भी वो सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं। अगर सुब्रमण्यम स्वामी के पास दस्तावेज हैं तो वो किसी से याचना क्यों कर रहे हैं? गृह मंत्रालय के पास अगर जरूरी दस्तावेज हैं तो राहुल गांधी से वो नोटिस दे करके 15 दिन के समय में जवाब दाखिल करने को क्यों कह रहे हैं? वो सीधे सीधे ब्रिटेन से पता कर दें और देशवासियों को, देश के लोगों को बता दें कि राहुल गांधी जिसको आप इतने साल से सांसद चुनते चले आ रहे थे वो ब्रिटिश नागरिक है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2003 में यूके में रजिस्टर्ड जिस कंपनी पर सवाल उठाए थे उसका नाम था बैकऑप्स लिमिटेड, और इस कंपनी के डायरेक्टर के रूप में उनका दावा है कि राहुल गांधी का नाम दर्ज था। और उनका ही ये दावा है कि उस कंपनी का जो एड्रेस था वो वही एड्रेस था जिस पर अमिताभ बच्चन के बड़े भाई अजिताभ बच्चन रहा करते थे। तो फिर ये सरकार को क्या दिक्कत है? अजिताभ बच्चन अब भारत लौट आए हैं तो अजिताभ को बुलाएं और उनसे पूछताछ कर लें कि आप जिस पते पर रहते थे उस पते पर राहुल गांधी का पता कैसे रजिस्टर्ड है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये कुछ नहीं होगा, ये केवल एक झुंझुना है, एक मुद्दा है। 15 दिन में कई सारे चरण बीत जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इस मामले से तूल देने से, हवा देने से उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि तमाम सारे उसके हथियार, प्रज्ञा ठाकुर को उसने प्रत्याशी भी बना लिया। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि किसी भी तरीके के आतंकवाद की आरोपी को कभी देश में लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया हो तो उन्होंने अपने सारे, जितनी उनकी ताकत थी, सारे घोड़े खोल लिए, लेकिन अपेक्षित सफलता न दिखते फिर से उन आरोपों को बार बार फिर से लगाने लग गए जो सुब्रमण्यम स्वामी आज से नहीं सदियों से लगाते चले आ रहे हैं। और ये सवाल उठाते चले आ रहे हैं कि इनकी मार्कशीट में इनका नाम राहुल नहीं, राहुल बिंसी लिखा हुआ है। इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आरोप लग रहे हैं और देशवासियों को जरूरी मुद्दों को भटका करके उनको अन्य मुद्दों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। मैं लगातार इस बात को लेकर हैरत में रहता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम मुद्दों से क्यों कतराती है, मुद्दों से भागने की क्यों कोशिश करती है, क्यों जरूरी मुद्दों पर, छद्म मुद्दों को प्रतिस्थापित करने की कोशिश की जाती है और मीडिया भी उनका पूरा इसमें सहयोग देती है। बगल में आप कुछ हेडिंग देख रहे हैं, जो ये दैनिक जागरण की हेडिंग है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दैनिक जागरण को दक्षिणपंथी विचारधारा का, यानी कि संघ समर्थित एक समाचार पत्र माना जाता है। उसकी एडिटोरियल लाइन जो होती है वो ये, उसी पर को पढ़ करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो दक्षिणपंथी विचारधारा का पेपर है। तो उसने देखी किस तरीके की, बगल में आप हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग लगाई जैसे राहुल गांधी आरोपी साबित हो गए हों। जबकि फिर से मैं दावा कर रहा हूं कि पूरा चुनाव निकलने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और इसमें कुछ नहीं होगा। देशवासियों को न सही का पता चलेगा न गलत का पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर सुब्रमण्यम स्वामी को नरेंद्र मोदी ने जो जिम्मेदारी दी है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और 4 चरण बीतने के बाद में इस मुद्दे को फिर से निकालकर सामने आ गए हैं। वरना क्या वजह थी कि 2017 में जब पत्र लिखा जाता है तो उसका जवाब 2019 में आकर माना जाता है, जिस समय देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हों। जनमत इस वीडियो को आपके सामने इसलिए लेकर आया था कि जब इस तरह की चर्चा करने की कोई कोशिश करे, आपको मुद्दों से भटकाने की कोशिश करे, तो ना आपको राहुल गांधी के पक्ष में बोलना है ना विपक्ष में बोलना है, बल्कि इसके स्थान पर आपके जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको स्थापित कर देना है। इनके छद्म मुद्दों की, गढ़े हुए मुद्दों की काट इसी में है कि आप उनके मुद्दे में पक्ष या विपक्ष में बोलने की बजाय अपने मुद्दे उनके सामने रख दें। जैसे 4 चरणों में आपने धैर्य रखा, इनके छद्म मुद्दों की काट को आप ढूंढ के रखे थे, वैसे आगे के चरणों में इन फर्जी मुद्दों में आपको नहीं उलझना है। देखते रहिए नेशन जनमत। हमारी कोशिश है कि हम आपको जागरूक और सजग करते रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2015 में इस बात को खारिज कर चुका है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर जरा भी संदेह है तो फिर अब आपको बीच चुनाव में आकर के उसमें संदेह जताने की कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं होती। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो